झारखंड के कुछ राज्यों में हुई कुछ दिनों की बारिश ने ज़रूर किसानों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन अब भी कई जिलों में खेती के लिए स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। झारखंड के किसानों को खेती की चिंता सता रही है। आधे से अधिक राज्य में सूखे की स्थिति है। किसान चिंता में हैं कि उनके आने वाले समय में उनको भोजन कैसे मिलेगा। खेतीहर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अभी से पलायन की स्थिति बन रही है। असल में झारखंड के किसानों की खेती आज भी भगवान के भरोसे है। आज़ाद भारत के 75 साल बाद भी राज्य के हर खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा हो गई है, जबकि राज्य में खेती योग्य करीब 29.74 लाख हेक्टेयर जमीन है। असल में आज़ादी के 15 से लेकर 20 साल बाद भी झारखंड वाले इलाके में शुरू की गई सिंचाई परियोजना लंबित है। कई परियोजनाओं का काम तो आधा भी पूरा नहीं हुआ है। झारखंड में कुल 31 सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसमें 9 बृहद सिंचाई परियोजना है। इसमें एक सिंचाई परियोजना AIBP के तहत आ गया है। इसमें केंद्र सरकार मदद कर रही है। 8 परियोजना राज्य योजना से संचालित है। 16 योजनाएं राज्य योजना के तहत मध्य सिंचाई परियोजना है। 9 सिंचाई परियोजना बंद हो गई है। जन विरोध के कारण इन परियोजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भारत सरकार 90% राशि दे रही है। 1978 में इस योजना की 128.99 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। समय पर निर्माण कार्य नहीं होने के कारण अब तक 12,849.46 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना का खर्च 6 बार पुनरीक्षित हो चुका है। केंद्र सरकार इसमें अब तक 1,889.61 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दे चुकी है। कोनार परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसकी शुरुआत प्रशासनिक स्वीकृति 11.43 करोड़ रुपए की थी। समय पर योजना पूरी नहीं होने के कारण अब तक 2,176.25 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर अब तक करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस तरह की परियोजनाएं अब भी अधूरी है। झारखंड में इस बार बारिश की कमी के कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं। धान की रोपाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। हालांकि अगस्त महीने की शुरुआत के बाद किसान जोर शोर से धान की रोपाई में जुट गए हैं। राज्य में रोपाई का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश के बाद वो देर से धान की रोपाई तो कर दे रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। सिंचाई परियोजना को लेकर संघर्ष करने वाले विधायक हेमंत प्रताप देहाती कहते हैं कि साल 1968 में पलामू प्रमंडल में अकाल पड़ा था। उस वक्त घर घर जाकर इसकी जानकारी ले रहे थे। देखा था कि कैसे लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। साल 1969 में विधायक बन गए। आंदोलन करने के बाद कनहर परियोजना अस्तित्व में आया था। आज यही परियोजना लंबित हो गई है। अब लोग इसका स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह योजना 1000 करोड़ रुपए की थी। अब लोगों को पाइपलाइन से खेती योग्य पानी देने की तैयारी हो रही है, जो गलत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।